विकेटकीपर को हमेशा सबसे चौकन्ना रहना पड़ता है। क्विंटन डी कॉक भी ऐसे ही एक स्मार्ट विकेटकीपर थे। ये एक शानदार उदाहरण है क्विंटन डी कॉक की चालाकी और स्मार्ट थिंकिंग का। साउथ अफ्रीका की एक लोकल लीग के मैच में बैट्समैन ने हवा में एक शॉट खेला और फील्डर के प्रयास के बावजूद बॉल कैच नहीं हो पाई। फील्डर ने तुरंत बॉल उठाई और उसे कीपर की तरफ थ्रो कर दिया। अब बैट्समैन कैच छूटने के बाद दूसरे रन के लिए भागने लगे, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने बॉल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ऐसा करके बैट्समैन को यह संकेत दिया कि बॉल नॉन स्ट्राइकर एंड पर जा रही है। इससे बैट्समैन थोड़ा आराम से दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही बॉल विकेट के पास पहुंची, डी कॉक ने तुरंत अपनी क्विक रिएक्शन दिखाते हुए बैट्समैन को रन आउट कर दिया। I don't think he gets enough of this either. Does he catch it? No. Down. Oh, he's a run out as well. What was Ndili Peflukwayo doing? And she's here. ये रन आउट वाकई क्रिकेट इतिहास के सबसे शानदार रन आउट्स में से एक है। मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का और कोलिन मुनरो 63 रन पर बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने एक शॉट खेला और 2 रन के लिए भागे। ये रन देखने में बिल्कुल आसान लग रहा था। बॉल गई डीप कवर पर, जहां शार्दुल ठाकुर ने बॉल को फील्ड किया और तुरंत बॉलिंग एंड पर थ्रो कर दिया। लेकिन बीच में ही खड़े थे विराट कोहली, जो मिड विकेट के पास थे। उन्होंने बीच रास्ते में ही बॉल को पकड़ लिया और बिना देर किए सीधे बैटिंग एंड पर रॉकेट थ्रो मार दी। कोहली की इस थ्रो की स्पीड और एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त थी कि मुनरो रन पूरा करने से पहले ही रन आउट हो गए। जहां कोई भी रन आउट की उम्मीद नहीं कर रहा था, वहीं कोहली के हाई आईक्यू और रिफ्लेक्स ने पूरा गेम पलट दिया। ये एक ऐसा शॉट था जिसने पूरे ग्राउंड को कंफ्यूज कर दिया। मैच था इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच और बैटिंग कर रहे थे मिसबुल हक। बॉलिंग एंड पर थे आदिल राशिद, जिन्होंने एक बॉल डाली। जैसे ही बॉल आई, मिसबुल हक स्कूप शॉट खेलने की पोजीशन में आ गए। ये देखकर विकेट कीपर और स्लिप फील्डर दोनों लेग साइड की तरफ मूव कर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मिसबुल हक स्कूप मारने वाले हैं। लेकिन आखिरी मोमेंट पर मिसबुल हक ने चुपचाप स्कूप की पोजीशन से बॉल को फर्स्ट स्लिप की तरफ खेल दिया। अब जो स्लिप फील्डर था, वो तो पहले ही लेग साइड की तरफ मूव कर चुका था, इसलिए वो बॉल पकड़ने से बहुत दूर रह गया। Oh, it had to happen, and finally it has. Well, I think everyone. MS धोनी को यूं ही क्रिकेट का मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता। उनका दिमाग मैदान पर कैसे चलता है, इसका सबूत हमें कई मैचों में मिला है। एक बार इंडिया बनाम पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज शाहिद अफरीदी इंडियन स्पिनर्स को आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे और अफरीदी ने उन्हें भी आगे बढ़कर चौका मारा, लेकिन विकेट के पीछे खड़े धोनी ने तुरंत सिचुएशन को समझा। उन्होंने सचिन को इशारा किया, बॉल को थोड़ा वाइड डालो। सचिन ने वैसा ही किया, एक वाइड बॉल डाली। अफरीदी फिर से आगे बढ़े, लेकिन बॉल इतनी बाहर थी कि वो शॉट नहीं खेल पाए। धोनी ने मौका नहीं गंवाया और उन्हें स्टंप आउट कर दिया। MS धोनी का ये नो लुक रन आउट हम भला कैसे भूल सकते हैं, जब उन्होंने बिना विकेट्स की तरफ देखे रोज टेलर को रन आउट कर दिया था। And that's heaved away on the onside. He'll find the fielder in the deep. And comes back for the second. Dhoni very, very quickly collects the ball and puts it back onto the stumps. This is going to be close. अब इस मोमेंट में देखो धोनी की मास्टरमाइंड फील्ड प्लेसमेंट। जब IPL के इस मैच में उन्होंने कायरन पोलार्ड के बिल्कुल सामने स्ट्रेट बाउंड्री पर शिवम दुबे को खड़ा कर दिया और अगली बॉल पर पोलार्ड ने वही शॉट खेला और दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। अब मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2016 T20 वर्ल्ड कप का मैच था। आखिरी बॉल पर बांग्लादेश को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे।
तब MS धोनी मैच की लास्ट बॉल पर थ्रो करने की जगह खुद भागकर बैट्समैन को रन आउट कर देते हैं और इंडिया सिर्फ 1 रन से इस मैच को जीत जाती है। So he's only got the left glove. Here we go, last ball to the outside, it's running through, could be run out. Is he run out? Or is he in? That's it. India win. विकेटकीपर को हमेशा सबसे चौकन्ना रहना पड़ता है। कुमार संगाकारा भी ऐसे ही एक स्मार्ट विकेटकीपर थे। इस मैच में मलिंगा बॉलिंग कर रहे थे। सहवाग ने कट शॉट खेला और रन के लिए भागे। बॉल फील्डर के पास गई और उसने आराम से कीपर की तरफ थ्रो कर दी। सबको लगा कि रन आउट का कोई मौका नहीं है, लेकिन संगाकारा की नजरों ने देख लिया कि सहवाग नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्रीज के बाहर हैं। संगाकारा ने बिना देर किए सीधा स्टंप्स की तरफ थ्रो मारी और बॉल सीधा जाकर स्टंप्स पर लगी और सहवाग रन आउट हो गए। Take another look and decide for yourselves. That is a shot that is headed for the boundary. One bounce. He's got to run. Why on earth is he just ambling? Not even ambling. He could walk faster normally, but he's just inviting it. Just take a look at it. He couldn't be bothered. And look at Sangakkara. His presence of mind serves you right. एक और जबरदस्त मोमेंट है। मैच था इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान। सरफराज अहमद ने एक लेट कट शॉट खेला और थोड़ा रिस्क लेकर रन के लिए भागे, लेकिन विकेट के पीछे खड़े जोस बटलर ने सब कुछ ध्यान से देखा। उन्होंने बॉल को अपने पैर से रोका बिना ज्यादा मूवमेंट के और उसी मौके का फायदा उठाकर सरफराज को रन आउट कर दिया, क्योंकि वो अपनी क्रीज छोड़ चुके थे। Well done, Josh Butler. Well done, Josh Butler. Read that play brilliantly. एक ऐसा मैच जिसकी जीत का सारा क्रेडिट केन विलियमसन के मास्टरमाइंड फील्डिंग ट्रैप को जाएगा। मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और सिर्फ 1 विकेट बाकी थी। स्टॉइनिस 146 रन पर नॉट आउट थे और वो चाहते थे कि अगली ओवर में स्ट्राइक उन्हीं के पास रहे, तो आखिरी बॉल पर उन्हें बस 1 सिंगल रन लेना था। अब यहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने चाल चली। वो खुद बॉलर के ठीक बगल में खड़े हो गए ताकि सिंगल को रोका जा सके। स्टॉइनिस ने शॉट खेला, उनके पार्टनर रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बॉल सीधा विलियमसन के हाथों में चली गई। विलियमसन ने तुरंत नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो मारी और रन आउट कर दिया। न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया। Williamson's in very close at mid-on. They've got to stop one or get him out. They've done that. Here's a run out. Has he hit? Has he hit? Has Hazelwood been run out? Williamson, is he on target? Is he short of his ground? You betcha he is. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।